Hello guys, welcome back to Medical Bubble channel. Please subscribe our channel and press the bell icon कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अभी तक हमने क्रियाकाल की क्या कहते हैं संचय और प्रकोप अवस्था को देख लिया था। अब आती है क्रियाकाल की तृतीय अवस्था, जिसे कि प्रसरावस्था भी कहते हैं। प्रसर का मतलब होता है कि फैलना, मतलब कि इस अवस्था में प्रकोपित दोष प्रसर कर मतलब कि फैलकर शरीर के अंगों एवं विभिन्न रचनाओं में पहुंचते हैं। मतलब कि जैसे वो कोष्ठ में, आश्रय में, वहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो फिर अब आचार्य सुश्रुत ने इसे किस तरह से फैल रहे हैं इसके 15 प्रकार बताए हैं। तो वात, पित्त, कफ, फिर रक्त तक, फिर वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ, वात, रक्त, पित्त, रक्त, कफ, रक्त, वात, पित्त, रक्त, वात, कफ, रक्त, पित्त, कफ, रक्त, वात, पित्त, रक्त और वात, पित्त, कफ, रक्त। फिर इसमें जो प्रकोप ये फैल रहे हैं तो वहाँ पे कैसे लक्षण आएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि अगर वात का इन्वॉल्वमेंट है तो गुड़गुड़ शब्द आएगा। फिर अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे ओश मीन्स की जलन होंगे, या फिर हमें धुएं के समान जो है उद्गार आएगा या जमाई आएगी। फिर आएगा आपका कफ का अगर है तो अंग दर्द होगा, मतलब कि अंगों में पीड़ा होगी, वेदना होगी, वमन होगा और भोजन का ना पचना, मतलब कि वहाँ पर आम की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसके बाद अगर यहाँ तक भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद आती है स्थान संशय अवस्था, जो कि चतुर्थ क्रियाकाल होती है। फिर इसमें चतुर्थ क्रियाकाल में क्या होता है कि दोष और दूष्य जो होते हैं इसमें सम्मुचना मतलब आपस में मिल जाते हैं। फिर ये व्यक्तावस्था के पूर्व मतलब कि पहले की क्रिया है। व्याधि के स्पष्ट लक्षण इस अवस्था में प्रकट नहीं होते हैं, मतलब कि ये किस व्याधि का है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ का आपको यहाँ पे नहीं नॉलेज मिलेगा। फिर आती है इससे अगर यहाँ पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो ये आगे की अवस्था में जाती है, जो कि होती है हमारी पंचम क्रियाकाल व्यक्तावस्था। इसमें क्या होता है कि दोष से सम्मूर्छना हो चुकी है आपके स्थान संशय अवस्था में, तो उसके फलस्वरूप व्याधि के लक्षण जो है, अभी तक हमें व्याधि के लक्षण नहीं प्रकट हुए थे पर इस अवस्था में व्याधि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी की बॉडी येलोइश कलर की हो रही है, पीत वर्ण की हो रही है, तो हम उससे समझ सकते हैं कि उसको पांडु जो है वो है। सॉरी, यहाँ पे पांडु जॉन्डिस नहीं होगा। फिर अगर उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसे ज्वर मतलब कि फीवर होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। लक्षणों को देखकर व्याधि का ज्ञान हम कर सकते हैं। फिर आती है आपकी भेदावस्था। भेदावस्था मतलब कि छठी क्रियाकाल। फिर इस अवस्था में पहुंचकर वैषम्य में मतलब कि दोष जो होते हैं वो विषम हो जाते हैं और वैसे लक्षण को उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद है कि आपकी ये जो छठी अवस्था है, इस अवस्था में लक्षणों को देखकर ही दोषों की प्रधानता के आधार पर उनकी वातिक, पैक्तिक और श्लेष्मिक आदि भेद जो है वो बताए जा सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे कि कौन से दोष का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस दोष की प्रधानता वाली लक्षण, मतलब जैसे वातज के लक्षण अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो वातज व्याधि हो जाएगी, पित्त की अगर ज़्यादा दिख रहा है तो वो पैक्तिक हो जाएगी, और अगर कफ के ज़्यादा दिख रहा है तो वो श्लेष्मिक हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रधानता के आधार पर दोषों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन से दोष की अधिकता वाली व्याधि हमें हो रही है। फिर अब इसी में साध्य और असाध्य को भी देखते हैं। साध्य मतलब कि जिसकी चिकित्सा आप कर सकते हो और जिसकी चिकित्सा इजली हो जाएगी, वो हो गया साध्य। और असाध्य का मतलब हो गया कि जिसकी आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं या उस पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हमें साध्य की चिकित्सा करनी चाहिए और असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर आता है कि क्रियाकाल का महत्व, मतलब क्रियाकाल का क्या महत्व है। तो दोष धातु और जो मल होते हैं वो अपने साम्यावस्था में बने रहें, मतलब हमें कोई व्याधि नहीं हो, वो संचय, प्रकोप, प्रसर की अवस्थाएं आई ही ना। तो फिर इसका हम कैसे फॉलो करेंगे, इसको दिनचर्या, रातिचर्या, अष्टांग हृदय में भी हमने पढ़ा है, तो इसको फॉलो करके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। फिर आता है कि क्रियाकाल का ज्ञान होने से प्रथम अवस्था में ही चिकित्सा कर व्याधि को दूर कर सकते हैं। मतलब कि अभी हमने देखा कि साध्य और असाध्यता, तो अगर हमें क्रियाकाल का ज्ञान है और अगर हम संचय अवस्था में ही उसके दोषों को देखकर, लक्षण को देखकर व्याधि की चिकित्सा कर देते हैं, तो जो है कि शरीर स्वस्थ हो जाता है और आसानी से चिकित्सा हो जाती है। लेकिन अगर हम क्रियाकाल की जैसे द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इन सब में भी चिकित्सा नहीं करते हैं और वो अपनी क्या कहते हैं भेदावस्था तक आ जाती है, तो बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं जिनका असाध्य वर्णन किया गया, मतलब उनकी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो
ऐसी व्याधि तक ना आए, वो इस स्टेज तक ना आए, उसके पहले उसकी चिकित्सा हम कर दें। इसलिए हमें क्रियाकाल का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू।